मित्रों नमस्कार। आज हम आपको मिलाते हैं फिजिक्स के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश पोद्दार से। आपको बता दें कि ये 34 साल तक भागलपुर विश्वविद्यालय को अपनी सेवा दिए हैं और एक अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर के रूप में जाने जाते रहे हैं। और इनकी क्या खासियत है और ये सेवानिवृत्ति के बाद क्या अनुभव करते हैं, कैसे इनका जीवनचर्या अभी है, इसके बारे में जानते हैं और इनसे आपको मिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो है 34 वर्षों तक भागलपुर विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किया है। इसके पहले आप फिजिक्स के छात्र रहे होंगे और एक आम पब्लिक फिजिक्स के रूप में क्या समझ रखता है, वो किस रूप में इसको देखता है और फिजिक्स में क्या कैरियर है, विद्यार्थी क्यों फिजिक्स पढ़ता है, हम जानना चाहेंगे। फिजिक्स मूल रूप से एक प्रकृतिनाएं कुछ मूलभूत नियमों के अंतर्गत घटती है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर इन नियमों का प्रतिपादन करना ही फिजिक्स का विषय है। वैसे फिजिक्स डील्स विथ मैटर, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम and related entities of energy and force. It is the most fundamental scientific disciplines and its main goal is to understand universe. क्यों पढ़ते हैं? Physics provides quantitative and qualitative skills needed for analyzing and solving problems in science, engineering and medicines, as well as in economics, finance, management, law and public policy. Students with skills in physics do better in competitive exams. The job market for them is vast and diverse. फिजिक्स की बहुत सी संभावना है और जब आप देखते हैं कि आपके पढ़ाए बच्चे अगर आपको अभी मिलते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है उनसे मिल करके। और जब बच्चे कुछ अच्छे पद पर होते हैं तो बहुत अंदर से खुशी होती है कि चलो कि ये फिजिक्स पढ़ करके बहुत अच्छे पद पर गए। 3 दशक का आपको शिक्षण का अनुभव है, एक बहुत ही लंबा अनुभव है। अपने आरंभिक दिनों में जो बच्चे को देखते होंगे आप और अभी के बच्चे को जो देखते हैं, दोनों में क्या कुछ अंतर है या कुछ ऐसा कुछ लगता है क्या? प्रारंभिक दिनों में बच्चे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे और जहाँ उसको कठिनाई महसूस होती थी वहीं शिक्षक से कंसल्ट करते थे। इस तरह कोचिंग और ट्यूशन का उसमें प्रचलन नहीं था, या था भी तो बहुत कम था। और अभी तो मार्केट में हेल्प बुक्स, बहुत सारे हेल्प बुक्स आ गए हैं। उस समय रेफरेंस बुक से काम हम लोग चलाते थे और अपना नोट्स या जो कुछ है तैयार करते थे, दिखाते थे टीचर को। लेकिन अभी तो मार्केट भरा हुआ है हेल्प बुक से, गाइड से, और इसके साथ साथ कोचिंग भी है। बहुत सारे लोग शिक्षा पा रहे हैं, पहले की तुलना में बहुत अधिक संख्या में लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, लेकिन
संवेदनशीलता कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। आप किस रूप में इसको देखते हैं? इसको हम इस रूप में देखते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में ह्रास हुआ, अनुसार नया टेक्नोलॉजी के विकास में का चकाचौंध इत्यादि का प्रभाव इस संवेदनहीनता पर पड़ रहा है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ गांव से हुआ। JR हाई स्कूल सलारपुर से हमने मैट्रिक पास किया। देवघर कॉलेज देवघर से ग्रेजुएशन प्राप्त करके भागलपुर विश्वविद्यालय से PG इन फिजिक्स किया। 34 साल का अध्यापन का आपको बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। जाहिर है इसमें बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव आपके जुड़े होंगे। हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपके मुख से कि कुछ ऐसा अनुभव, ऐसा यादगार लम्हा जो कि आप भुलाए नहीं भूल पाते हैं। यादगार लम्हा, मैं 2 जगह अपना कैरियर बिताया। एक परबत्ता कॉलेज में, KMD कॉलेज परबत्ता, दूसरा SSB कॉलेज कहलगांव। लंबा समय हम KMD कॉलेज परबत्ता में रहे और वहाँ की एक घटना याद आती है। जब हम कॉलेज से लौट रहे थे, गंगा पार करने के क्रम में नाव से गिर गए, और भी ठंड के दिन में, शाम का टाइम था, और वही भीगे हुए कपड़े में भागलपुर चले आए, भुलाए नहीं भूल। KMD कॉलेज परबत्ता, हाँ, जो कि गंगा के उत्तरी छोर पर है, और आपने फिर दूसरी सेवा दी SSB कॉलेज कहलगांव में। ये भी गंगा के ठीक किनारे लेकिन दक्षिणी छोर पर। उत्तरी और दक्षिणी छोर पर दोनों के माहौल में क्या अंतर हो जाता है? KMD कॉलेज परबत्ता ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, और ये जो है SSB कॉलेज कहलगांव सेमी अर्बन क्षेत्र में पहाड़ पर स्थित है, पहाड़ी पर। दोनों वहाँ परबत्ता में भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, यहाँ भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कला और विज्ञान में दोनों जगह होती है। दोनों जगह प्रतिष्ठा का भी विषय है, साइंस आर्ट्स दोनों में है। लेकिन अब वो KMD कॉलेज परबत्ता चला गया मुंगेर यूनिवर्सिटी में, SSB कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में है। आपने बहुत ही अच्छा से शिक्षण कार्य किया। शिक्षण के अलावा भी कुछ आपने अपने कॉलेज के दौरान कुछ किया क्या? बहुत सारी सेवाएं दी हैं, जैसे लाइब्रेरी संबंधी, लाइब्रेरी का इंचार्ज रहना, UGC की योजना के निर्माण में सहयोग करना। KMD कॉलेज परबत्ता में 2 प्लान को हमने एक्सिक्यूट किया था, उसको तैयार किया था, और यहाँ पर हम SSB कॉलेज में लाइब्रेरी इंचार्ज, एडमिशन इंचार्ज, पढ़ाई के अतिरिक्त। नौकरी लेने के पहले लोग जितने सपने देखते हैं कि नौकरी हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी तरह सेवानिवृत्ति का जब समय आता है तो उसके पहले भी लोगों को लगता होगा कि जो है हम क्या होगा भविष्य। ऐसी कोई बातें आप महसूस करते थे क्या? देखिए कि सेवानिवृत्ति के बाद की योजना सेवा काल में ही निर्माण कर लेना चाहिए। और
जो लोग नहीं निर्माण करते हैं उनका समय बाद में नकारात्मक हाँ। अभी आपका समय कैसे कट रहा है, क्या करते हैं अभी आप सेवानिवृत्ति के बाद? सेवानिवृत्ति के बाद हम अपने स्वास्थ्य, अपनी रुचि के अनुसार काम करना, बागवानी में समय देना और घूमना फिरना, योगाभ्यास करना इत्यादि काम करते रहते हैं। हमेशा सक्रिय रहते हैं और जो भी समाज में व्यक्ति मिलते हैं आपस में अपना अनुभव साझा करते हैं। कॉलेज में बिताए हुए क्षण अभी भी याद आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? कॉलेज का बिताया हुआ क्षण बहुत याद आता है कि जाते थे, एक अलग दिनचर्या थी और बहुत उत्साह होता था कि आज यहाँ से जा रहे हैं, मुख्य उद्देश्य मेरा क्या है। मेरे दिमाग में यही रहता था कि हम कॉलेज किस लिए आए हैं और हमको छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है, उसके लिए बहुत मेहनत करते थे हम। अपने अध्ययन अध्यापन का विशाल अनुभव के आधार पर हम यह जानना चाहेंगे कि अभी के जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए या चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, कंपटीशन की दुनिया में जद्दोजहद कर रहे हैं, वैसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति सतत संघर्षशील रहे और सफलता आती जाती रहती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। सफलता के लिए अथक परिश्रम और बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स का स्कोप, इसके बारे में हम जानना चाहें कि आप बताइए जो विद्यार्थी इससे कुछ लाभ ले सके। Studying physics provides an opportunity to work on forefront ideas in science and technology in academy, either in government or private sector. Secondly, careers might focus on basic research in astrophysics, cosmology, आपको पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और इन अप्लाइड रिसर्च इन एरियाज सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड बायोफिजिक्स। इसमें सारा क्या सचमुच अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, कोई भी विद्यार्थी कोई विषय पढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिजिक्स का भविष्य और अधिक उज्जवल है। अभी भी हम देखते हैं कि जीवन में हर समय इसका जो है महत्व दिखता है, जीवन से लेकर अंतरिक्ष तक के लिए। हाँ। और अब मुझे लगता है कि आर्ट्स के विद्यार्थी चाहते होंगे हम फिजिक्स पढ़ें लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे लगता है उनकी भी रुचि बढ़ेगी इस शिक्षा नीति के माध्यम में। हाँ, ये सारी बातें फिजिक्स के अध्ययन से उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपने अपने अनुभव को शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्रणाम।